पासदारान इनकलाब ईरान का अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास के करीब हमले के जवाब में अमरीका के उस फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया जहां से ईरान पर हमला किया गया था। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ऑयल टैंकर ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, जिस पर पासदारान इनकलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर करके जहाज़ को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ईरान पर एक हफ्ते में अमेरिका के दूसरी बार फ़ज़ाई हमले। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में ईरान के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। दावा किया कि ईरान ने अमरीकी तजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए थे। तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए। सदर ट्रंप की अमरीकी इत्तेहादी ओमान को तबाह करने की धमकी। कहा कि आबना हुर्मुज़ के मामले पर ओमान को दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना होगा। कोई भी आबना हुर्मुज़ कंट्रोल नहीं करेगा। ये आलमी पानियों का इलाका है। हम सूरत हाल देखेंगे। डील ताहाल न होने से मुतालिक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान का ख्याल था कि वो इस मामले को लटका कर उन्हें थका देंगे। वस्त मुद्दती इंतखाबात के हवाले से उन्हें दबाव की परवाह नहीं। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी भी नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। But we said, well, give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, न अपनी रेड लाइन से पीछे हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी का दो टोक ऐलान। कहा ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और उसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। पाबंदियों का खात्मा ईरान का बुनियादी मुतालबा है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा कि अमरीका ईरान बिलवास्ता राबते जारी हैं। अफजूदा यूरेनियम ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। आबना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक अमरीका से ताहाल इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। जब तक तमाम इशूज़ पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ नहीं हो जाता, समझेंगे कोई भी चीज़ तय नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन। ईरानी सदर ने अमन के क़याम की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। अमन कोशिश पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ख़ित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की हैं। अमन मुआहदा जल्द तय पा जाएगा और ये ईरान के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। ख़ित्ते में अमन के क़याम से ईरान की मुआशी सलाहियत से पूरा ख़ित्ता मुस्तफ़ीद होगा। पाकिस्तान बरादर और हमसाया मुल्क की हैसियत से हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। ख़ित्ते में अमन की बहाली पर दोनों ममालिक के लिए रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल मौजूद है। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली मुजवज़ा मफाहमती यादाश्त के मुताबिक अमेरिका ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान 1 महीने में हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। ईरानी टीवी का दावा। मुजवज़ा मुआहदे में फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से आबना हुर्मुज़ में रूट्स का इंतज़ाम ईरान तय करेगा। 60 रोज़ में मुआहदा होने पर उसे सलामती काउंसिल की करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम फ्रेमवर्क ताहाल हतमी नहीं। ठोस यकीन दहानी के बगैर ईरान कोई कदम नहीं उठाएगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि मफाहमती यादाश्त पर ईरानी कंट्रोल्ड मीडिया की रिपोर्ट मुकम्मल मन घड़त है। ईद पर भी लेबनान और गजा पर इसराइली बर्बरियत न रुकी। इसराइली फ़ज़ाइया की जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी इमारतों पर हमले। तायर और सैदून में धमाकों के बाद तबाह मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। इसराइली फ़ौज का गजा में हमास के 2 कमांडरों को भी निशाना बनाने का दावा। हमले में दीगर 2 फ़लस्तीनी भी शहीद हुए। गजा में हेल्थ हुक्काम ने 4 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की तस्दीक कर दी।
सिफारतकारी इसी का नाम है कि अमेरिका और चीन दोनों से पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का न्यूयॉर्क में खिताब के मौके पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियाँ के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, खित्ते में अमन के लिए हमने 5 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक किया। चीन ने हमारी पॉलिसी की तौसीक सबके सामने की है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा कायम रहने वाली है। हमें सब ताकतों से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से आज वाशिंगटन में मुलाकात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार की जानिब से अरब इस्लामी और यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों के एज़ाज़ में इशाइया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता ख़ुसूसन फ़लस्तीन की सूरत हाल और ख़ित्ते में जारी अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर ख़ास तौर पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात। सलामती काउंसिल में इस्लाहात, जम्मू कश्मीर इशू, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहा। नॉर्वे फ्रांस के जौहरी तहफ़्फ़ुज़ में शामिल होने पर रज़ामंद। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि नॉर्वे को फ्रांस की एटमी छतरी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। फ्रांस ने मार्च में यूरोपीय ममालिक को एटमी तहफ़्फ़ुज़ की पेशकश की थी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का अमरीकी सदर ट्रंप को ख़त। यूक्रेन की अमरीका से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मज़ीद गोला बारूद फराहमी की दरख्वास्त। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के खिलाफ इस अहम हिफाजती हथियार को महफूज बनाने में मदद करें। कहा, पैट्रियट मिसाइल और इजाफी दिफाई निज़ाम रूसी हमले रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। FBI ने CIA अफसर डेविड रश को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अहलकार के घर से 303 सोने की ईंटें, कीमती घड़ी और नकदी बरामद। मुलजिम पर फौज से छुट्टियों की मद में लाखों डॉलर लेने का इल्ज़ाम, जेल मुंतकिल। क्रिकेट, वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस के लिए जुलाई में वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दोनों टेस्ट मैचेस ट्रिनिडेड एंड टोबागो में होंगे। पहला मैच 25 से 29 जुलाई ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में होगा। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 2 से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम की फरीज़ा हज की अदायगी। जमरात में रमी के दौरान उनकी बॉलिंग के अंदाज में शैतान को कंकरियां मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वसीम अकरम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह उल हक ने भी हज की सआदत हासिल की। मौका कोई भी हो, जियो टीवी अपने चाहने वालों की दिलचस्पियों का रखता है दिल से ख्याल। बड़ी ईद पर अपने नाज़रीन की खुशियों को दोबाला करने के लिए जियो टीवी सजा रहा है। ईद के 4 दिन लगातार भरपूर एंटरटेनमेंट का तवील सिलसिला सिर्फ जियो पर। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जलवा। ईद के 4 दिन। अब ईद के 4 दिन होगा ब्लॉकबस्टर मूवीज़ का तहलका। ईद के पहले दिन रात 9 बजे हुआ फिल्म बुल्लाह का वर्ल्ड प्रीमियर। आज रात 9 बजे ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट। तीसरे दिन रात 9 बजे खौफ की थरथराहट देगी दस्तक फीचर फिल्म दीमक के साथ। और ईद के चौथे दिन रात 10 बजे नशर होगी द डोंकी किंग। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदीया 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। इलामी के मुताबिक 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा।